नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम रूस से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदते रहेंगे। ये बात ऐसे उठी कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले मीडिया में खबरें चलना शुरू हुई थी कि अमेरिका के प्रेशर में भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। भारत के कोई 2-3 ऑयल टैंकर हैं जिन्हें बीच समुद्र में रोक लिया गया है। तो इस तरह की खबरें चली। बाद में फिर एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि आपके प्रेशर में भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। तो ट्रंप ने कहा ये बहुत अच्छी बात हुई। तो इस तरह की बातें चली। हालांकि बाद में स्पष्ट तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये क्लियर किया कि भारत और भारतीय कंपनियां रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रही हैं। उन्होंने कहीं स्टॉप नहीं किया। तो आइए इस इश्यू को विस्तार से समझते हैं। देखिए, जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में विशेष तौर पर ट्रंप जिस तरह से भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर कर रहे हैं, भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका कहना है कि भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है उसके बदले में भारत और चाइना दोनों जो क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते हैं उसके कारण रशिया को बहुत पैसा मिलता है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने, तो उसे रोकना चाहिए। तो विशेष तौर पर ट्रंप का अमेरिका का भारत पर प्रेशर क्या क्या है उसे हम समझते हैं। देखिए, प्रमुख रूप से ट्रंप का प्रेशर है कि हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। क्यों? अगर आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते रहेंगे। नंबर 2, आप हमसे हथियार नहीं खरीदेंगे, हमसे तेल नहीं खरीदेंगे। अगर आप हमसे जो रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर है उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब कई तरह से ट्रंप का भारत के ऊपर प्रेशर है कि आप कैसे भी करके एक तो ये युद्ध रुकवाइए यूक्रेन वाला और क्रूड ऑयल खरीदना बंद कीजिए। अब भारत की स्थिति को समझते हैं। देखिए, रशिया से जब से हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो हमें बहुत इसका फायदा हुआ है। तो पहले तो हम समझते हैं कि आखिर कितना क्रूड ऑयल भारत मंगाता है विदेशों से। तो देखिए, इस समय सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है भारत रशिया से ही ले रहा है। 45% भारत का जो कुल क्रूड ऑयल है वो रशिया से आता है। नंबर 2 पर इस समय है इराक। 18% भारत का क्रूड ऑयल इराक से आता है। नंबर 3 पर है सऊदी अरब। 12% भारत का क्रूड ऑयल सऊदी अरब से आता है। नंबर 4 पर है यूएई। भारत का 9% क्रूड ऑयल यूएई से आता है। नंबर 5 पर है यूएसए। 6% हम यूएसए से भी ले रहे हैं। नंबर 6 पर है नाइजीरिया, जिससे हम 3% क्रूड ऑयल ले रहे हैं। और इसके बाद कुवैत और अन्य देश। तो देखिए, फायदा क्या होता है भारत को रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने में कि रशिया का क्रूड ऑयल हमें केवल $60 प्रति बैरल पर मिलता है। बहुत ही सस्ता है, क्योंकि रशिया के ऊपर इस तरह से प्रतिबंध लगे हैं कि वो $60 से ऊपर प्रति बैरल अपना क्रूड ऑयल नहीं बेच सकते। तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा होता है, भारतीय कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ट्रंप अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत क्रूड ऑयल ना खरीदे रशिया से, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पर एक चीज और समझना बहुत जरूरी है। जैसा आपको पता है, पिछले 2-3 दिन में ट्रंप लगातार बोल चुके हैं कि रशिया और इंडिया एक डेड इकोनॉमी है और हमको कोई मतलब नहीं है कि वो आपस में क्या करते हैं। तो देखिए, इस तरह के जो चीजें कर रहे हैं ट्रंप, इससे भारत और रशिया और यूएस के संबंध बहुत खराब हो रहे हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वास्तविक तौर पर भारत वर्ल्ड की टॉप 5th इकोनॉमी में से एक है, ग्लोबल साउथ का लीडर है। नासा जो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी है, उसने भारत की इसरो के साथ मिलकर भी हाल में ही निसार उपग्रह छोड़ा है। तो इस तरह की चीजें कुल मिलाकर अगर हम स्थिति का विश्लेषण करें तो जो पाकिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान पर प्रेशर डाल के अमेरिका कुछ भी करा सकता है। इवन पाकिस्तान अब अमेरिका से क्रूड ऑयल भी खरीद रहा है। तो उस तरह का वो भारत से भी चाहते हैं जो कहीं से भी संभव है। भारत एक बहुत ही सशक्त सोवर्जिनेट मतलब संप्रभु देश है जिस पर इस तरह के प्रेशर काम नहीं करेंगे। और इससे उल्टा असर क्या होगा? देखिए, जिस तरह से ट्रंप कर रहे हैं भारत के साथ, इससे जो भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ सालों में बेहतर होने लगे थे, भारत का धीरे धीरे ट्रस्ट बनने लगा था अमेरिका पे, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। अमेरिका पुनः एक अनरिलायबल पार्टनर के तौर पर उभरा है। भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगी अमेरिका को भारत के स्ट्रेटेजिक रूप से, तो भारत शायद ही सहयोग करे। चीन के खिलाफ जिस तरह से भारत को वो खड़ा करना चाह रहा था, भारत से सहयोग चाह रहा था, अब मुझे लगता है भविष्य में इस तरह की संभावना बहुत कम होगी। और जिस तरह से पूरे समय रशिया पिछले 50-60 साल से भारत का एक बहुत ट्रस्टेबल पार्टनर रहा है, उसने अपनी वो भूमिका पुनः निभाई। तो अगर हम इस स्थिति का विश्लेषण करें तो भारत के हित में है रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना, भारत की इकोनॉमी के हित में है। और इससे अब सबसे बड़ी चीज ये भी होगी भविष्य में, जैसा कि मोदी जी ने बोल दिया है
कि भारतीयों को जो स्वदेशी है उसे खरीदने पर, मेक इन इंडिया पर जोर देना चाहिए। तो कुल मिला के भारत की स्थिति साफ है कि हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं झुकेंगे, रशिया से क्रूड ऑयल लेते रहेंगे और अमेरिका अब भविष्य में बहुत रिलायबल पार्टनर के रूप में भारत के नहीं बचे। धन्यवाद।